नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 का आज 7वां ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट सूट का डायग्राम। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या सीखा? सिंपल सूट सीखा, अनारकली सूट सीखा। आज हम जो सीखेंगे प्रिंसेस कट सूट का डायग्राम सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ध्यान से सीख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारा 30 है, उसमें हम +2 करेंगे, 32 इंच लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है, 14 का हाफ 7 लेंगे। आर्मोल हमारा 7 है। चेस्ट हमारा 34 है, 34 का 1/4 8.5, 8.5 में हम 3 प्लस करेंगे 11.5। कमर हमारा 30 है, 30 का 1/4 आएगा 7.5, 7.5 में हम 2 प्लस करेंगे 9.5 लेंगे। साइड कट हमारा 21 इंच है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लंबाई ले लेना है। लंबाई आपका जो भी रहेगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो जो हम मेजरमेंट बता रहे हैं, लंबाई 30 है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे 32 लेंगे। तो चलिए हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 30 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे 32 इंच। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए लंबाई हमने ले ली है यहाँ तक। अब देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमारा 14 है, 14 का हाफ आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लेना है। आपका जो भी शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच आर्म होल। देखिए हमने यहाँ पे 7 इंच लिए। हमारा जो आर्म होल 6 इंच है, पर हम 7 इंच लिए। क्यों लिए? हम प्रिंसेस कट बता रहे हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आता है हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा कितना है? 34, 34 का 1/4 आएगा 8.5, 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.5 लेंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे 11.5। ये देखिए 11.5 हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से शोल्डर से देखना है, हम 13 इंच लेंगे। कमर हमारा आएगा यहाँ पे 13 इंच। तो हम 13 इंच पे निशान लगा दिए। अब कमर हमारा जो है 30 इंच का है। तो 30 का 1/4 आता है 7.5। हम उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे 8.5। तो देखिए यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगा देंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे हिप का निशान, जो साइड कट हम बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर से शोल्डर देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा ये 21 इंच पे है। तो यहाँ पे हम जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना हमारा हिप का भी निशान आता है। तो हमने यहाँ पे कितना लिया था? 9.5 और 2 इंच हमने मार्जिन लिए थे। तो हम पहले 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। 9.5 हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। इसमें कितना रखेंगे? 1.5 इंच। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले फिटिंग का नाप लगा देते हैं। यहाँ से हमने 9.5, यहाँ पे 8.5, यहाँ से 1 इंच हमारा कम रहता है। अब देखिए यहाँ पे भी 9.5, 9.5। अब यहाँ पे हमारा आएगा 2 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पे कमर पे हमको लेना है 2 इंच का मार्जिन। ये देखिए। अब इसको भी हम मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने कमर पे लगा दिए 2 इंच का मार्जिन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे जो हमारा हिप आता है, ये हिप की गोलाई है। और यहाँ से आता है हमारा साइड कट ऊपर से शोल्डर की तरफ से। अब इसको भी हम मिला देंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं। और क्यों लिए हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने लिए हैं, इसको फोल्ड करके हम इसको चौक बनाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा लेते हैं ना तो बहुत मोटा आता है, कपड़ा ज़्यादा अंदर आता है, तो फोल्ड नहीं होता अच्छे से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देना है। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है और इसमें मिला देना है। तो आप लंबाई हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और एक बात, अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसको क्रॉस में ले सकते हैं।
तो ये कैसे, जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना हमारा ये यहाँ पे हिप का भी आता है ये चीज़, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब हमको यहाँ पे शेप देना है गोलाई का, तो कैसे हम देंगे, यहाँ पे 1 इंच अंदर लेंगे हम, 1 इंच अंदर लेके हम अब इसको हम यहाँ से क्रॉस में लेंगे। इस प्रकार से आपको क्रॉस में लेना है। अब देखिए इसको हम गोलाई देंगे, इस प्रकार से आपको गोलाई देना है और यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पे गला हम कितना रखेंगे, 2 इंच, ऊपर से गला रखेंगे 2 इंच यहाँ पे। अब यहाँ से आप अपने पसंद अनुसार गला रख सकते हैं। तो देखिए हमको 5 तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से 5.5 लेंगे, तो 5.5। ये फ्रंट साइड का आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, गला आपका जितना रहेगा। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो शोल्डर होता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे गला हो गया, ये शोल्डर है हमारा। तो जैसे शोल्डर जो है किसी को कम ज़्यादा चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, तो कम अगर आपको करना है तो यही चीज़ हम इस प्रकार से गोलाई दे देते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेना है, आप 1 इंच कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक पट्टी चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और गला तो अपना 2 इंच फिक्स है, 2 इंच आपको लेना है, ठीक है। यहाँ तक अब समझ गए हम। अब देखिए यहाँ पे अब हम बनाएंगे प्रिंसेस कट। तो देखिए ये हमारा जो कमर है जैसे 13 इंच है, मतलब ऊपर से 13 है, दिखा दे रहे हैं आपको हम, यहाँ से 13 है, ठीक है। तो किसी का 12 भी आता है, किसी का 14 भी आता है, कमर ऊपर से शोल्डर से यहाँ तक, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। अब देखिए अब यहाँ से ये हमारा कमर है, तो कितना था हमारा यहाँ पे कमर 8.5 है, तो 8.5 का हाफ हम करेंगे, कितना 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे, तो 4.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम 3 इंच ऊपर जाएंगे, कितना 3 इंच। तो यहाँ से आपको 3 इंच ऊपर जाना है। ये देखिए अब 3 इंच ऊपर गए। अब यहाँ से हमको यहाँ गोलाई देना है, तो आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए आर्म होल में मिलाना है। ये देखिए तो आपको इस प्रकार से देना है गोलाई। ये देखिए हमने गोलाई दे दिए। अब देखिए जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा कमर होता है, तो यहाँ पे ये होता है, तो डॉट पॉइंट हम देखते हैं ना यहाँ से, तो ये कितना आया है 10 इंच। तो यहाँ से हमारा ये 10 इंच, तो ये 4 इंच हमारा, ये 3 इंच हमारा ये हो गया, तो 3 इंच हमारा यहाँ पे टच लगता है। ये इस प्रकार से हमने इसमें मिला दिए, इस प्रकार से प्रिंसेस कट बनता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 4.25 लिए थे, अब यहाँ से भी 4.25 लेंगे, तो ये लाइन को हमको सीधा लेना है। तो ये लाइन को हमने सीधा ले लिए और यहाँ से हमने इसको घुमा दिए, तो ये प्रिंसेस कट हो गया। अब आपको हम बताएंगे जो हम मार्जिन ज़्यादा लिए थे। तो देखिए हमारा ये 34 का चेस्ट था, तो 34 का 1/4 आता है 8.5 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किए थे। तो यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ से मार्जिन यहाँ पे हमारा खत्म फिटिंग होता है 9.5 क्यों लिए थे, ये जब हमारा कटिंग होगा फ्रंट साइड का तो ये हमारा इसको हम सिलेंगे। यहाँ पे आप रेडीमेड पाइपिंग आता है आप उसको भी लगा सकते हैं, आप खुद से पाइपिंग बना के यहाँ पे पाइपिंग बना सकते हैं ये जब कटिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने 7 इंच क्यों लिए थे, जब यहाँ पे हमारी सिलाई होती है तो यहाँ पे भी हमारी मार्जिन दबती है, तो इसके लिए हमने आर्म होल यहाँ से 7 लिया। और ये चीज़ देखिए यहाँ से 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लिए थे, और कमर में भी लिए थे और यहाँ पे नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे, यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगा, यहाँ पे हमारे बन जाएगा चौक, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लेना है। दोस्तों ये हमारा प्रिंसेस कट फ्रंट साइड का पार्ट है। तो अब हम आपको बताते हैं बैक साइड का। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, खास करके उनके लिए जो लोग मुंबई में रहते हैं। तो हम मुंबई में 1 दिन का सेमिनार रखने वाले हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो उसमें आपको सिखाया जाएगा ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, सूट का ड्राफ्टिंग, कुछ ब्लाउज के पैटर्न्स रहेंगे और उसमें आपका कुछ सवाल रहेगा तो उसका जवाब भी हम आपको देंगे। जो कुछ रहेगा डाउट आप पूछ सकते हैं उसमें। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, आना चाहते हैं सेमिनार में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें अधिक जानकारी के लिए। दोस्तों ये प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट था, अब हम बैक पार्ट देखेंगे। तो चलिए
तो जैसे हमने सेम इसमें लंबाई लिए थे इसमें भी लेंगे उसी तरह। जैसे हमारा लंबाई 30 था तो 2 इंच मार्जिन हम लेके 32 इंच पे लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिए 32 इंच की लंबाई। अब यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे सेम, यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 7 इंच हमारा यहाँ पे आया। आर्मोल, आर्मोल हमने इसमें 7 इंच लिए थे, इसमें हम रखेंगे 6 इंच। अब यहाँ पे आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट हमारा 34 है, 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो 8.5 पे हम निशान लगा देंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे, 10.5। अब यहाँ पे आएगा हमारा कमर। तो कमर के लिए हमारा यहाँ पे 13 इंच पे है। ओके, यहाँ पे अब देखिए कमर के लिए हमारा 30 है, 30 का 1/4 आता है 7.5। तो यहाँ पे हम 7.5 पे निशान लगाएंगे और हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे 8.5। अगर आपको टक्स लगाना है तो आप 1 इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं। कौन सा टक्स? जब यहाँ पर हम बीच में टक्स लगाते हैं तो फिटिंग आता है। अगर आपको टक्स लगाना है तो आप 1 इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें आपको टक्स बता दे रहे हैं। तो जैसे कि 7.5 है तो 8.5 लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए 8.5। अब यहाँ पे 8.5 हो गया। अब इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, 10.5। ये देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखना है ऊपर से 21 इंच हमारा कहाँ पे वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो शोल्डर से देखना है 21 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हिप का, जो हिप का राउंड, और यहाँ से साइड कट बोलते हैं हम। तो देखिए जितना हमारा ऊपर था उससे आधा इंच हम कम कर देंगे, तो यानी 10 इंच लेंगे। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 10 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ हमने आधा इंच कम किया। क्यों किया? यहाँ से हमारा ये चौक बनता है, इसके लिए हमने कम किया। अब देखिए यहाँ से हमारा यहाँ पे फिटिंग नाप आ रहा है 8.5। चेस्ट 34 है। अब इसको हम इसमें मिला देंगे कमर वाले में। कमर में हमने 1 इंच मार्जिन लिया, एक क्योंकि सेम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स लगाने वाले हैं, इसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के लिए हैं। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 8.5। 8.5 हमारा कहाँ पर है वो देख लेंगे हम। तो 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे ये फिटिंग की लाइन हो गई और ये हमारी मार्जिन की लाइन है। तो ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए मिला दिए। अब देखिए इसको हम पूरा बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स हमारा बन गया। हमारे यहाँ पे लंबाई ख़त्म होती है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिया। यहाँ पे 1 इंच बढ़ा दिए थे जो हम टक्स लगाते हैं। ये जो टक्स कैसे हम लगाते हैं, टक्स इसलिए लगाया जाता है जिसको टक्स नहीं लगाना है उसको सिर्फ 2 इंच मार्जिन लेना है, बढ़ाना नहीं है। और हाँ, जैसे बहुत बड़े लोग हो गए, जैसे बड़े उम्र के जो रहते हैं उनको कैसे थोड़ा जैसे लूजिंग चाहिए, तो उसके लिए आप 1 इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं लूज सूट के लिए, ठीक है। नहीं तो आप फिटिंग पे ही मेजरमेंट कीजिए। तो अब ये देखिए यहाँ से अब इसको यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो कैसे टक्स लगाएंगे? अब यहाँ पे 8.5 था, तो 8.5 का हाफ कितना हुआ? 4.25 इंच। तो 4.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे 7 इंच का टक्स लगता है, तो 3.5 इंच ऊपर और 3.5 इंच नीचे हम लेंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो ये जब जिसको टक्स नहीं चाहिए तो ये जो हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे वो 1 इंच मार्जिन नहीं लेंगे। और जिनको जैसे ये टक्स लगाने से क्या होता है, फिटिंग अच्छा आता है, तो इसके लिए इसमें हमने टक्स बताए। अब देखिए यहाँ पे इसको हमको 1.5 इंच का देना है। इसमें हमने 1 इंच अंदर लिए थे, अब यहाँ पे हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। अब 1.5 इंच लेके हम इसको गुलाई देंगे, थोड़ा अंदर से भी ले सकते हैं हम इस प्रकार से। अब देखिए गला, यहाँ से आपको 2 इंच रखना है ऊपर की तरफ से, आप यहाँ से, तो हम सेम ही गला रखेंगे। इसमें 5 तैयार चाहिए, हम 5.5 लेंगे। तो आपको कम ज़्यादा आपको चाहिए आप कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया बैक साइड का।
तो देखिए हमारा ये फ्रंट साइड का बन गया और ये हमारा बैक साइड का। तो हमारा ये डायग्राम तैयार हो चुका है। तो जैसे हम हर ट्यूटोरियल में रिपीट करके बताते थे, इस बार भी हम इसको बताएंगे आपको। तो दोस्तों जो लोग मुंबई में रहते हैं तो जो हमारा एक दिन का सेमिनार रहेगा वो लोग ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए जो लंबाई हमारा है, लंबाई हमारा कितना था 30 इंच। तो 30 में हमने 2 इंच प्लस किया तो हो गया 32 इंच। तो ये लंबाई में हम यहाँ पे लिख देते हैं 32 इंच। आपका जो भी लंबाई रहेगा आपको उसमें 2 इंच प्लस करना है लंबाई में। अब यहाँ पे आता है शोल्डर। तो हमारा शोल्डर जो था 14 इंच था, तो 14 का हाफ हमने 7 इंच लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे हम 7 लिख दे रहे हैं, ये हमारा शोल्डर हो गया 7 इंच। और हाँ, हमने आपको ये भी बताया अगर आप इसको पट्टी को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि जो सूट का जो पट्टी रहता है यहाँ पे वो ज़्यादा रहता है, ब्लाउज का कम रहता है। अगर जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो इसको 5, 6, 5.5 इस प्रकार से रखते हैं, लेकिन ये हमारा सूट है तो सूट में हम लोग हाफ लेते हैं। अब देखिए ये 6 पे तैयार होगा। देखो अभी हमारा यहाँ पे आधा इंच सिलाई जाएगा, आधा इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा 6 पे तैयार हो जाता है। आप देखिए ये आर्म होल, तो आर्म होल हम कितना लिए थे 7 इंच लिए थे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल था 6, लेकिन हम 7 लिए। 7 क्यों लिए? जो यहाँ पे हमारा कटिंग होगा तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से हमने आर्म होल लिया 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 लिख देंगी। और 1 इंच हमने यहाँ पे अंदर गए थे, अंदर लेके गुलाई दिए थे, ये तो समझ गए आप, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 7 लिए। और यहाँ पे गला हमने लिया था यहाँ पे 2 इंच, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये हमारा 5 तैयार था, तो हमने यहाँ पे 5.5 लिए, तो हम यहाँ पे 5.5 लिख देंगे। आप देखिए ये हमारा जो है चेस्ट है, यहाँ पे हमारा आता है चेस्ट। तो चेस्ट हमारा था 34 का, 34 का 1/4 होता है 8.5, लेकिन 8.5 में हमने 1 इंच मार्जिन मिलाए थे, जो यहाँ पे हमारा ये कटिंग होगा तो ये यहाँ पे जाएगी सिलाई। तो इसके लिए हमने ये यहाँ पे 9.5 लिया, तो हम यहाँ पे 9.5 लिख देंगे। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये हमारी हो गई मार्जिन, यहाँ पे हमने 2 इंच लिए थे। और इसी प्रकार से हमने कमर लिए थे। तो कमर हमारा कितना था 30 का 1/4 7.5, तो 7.5 में हमने 1 इंच मिलाया 8.5, तो यहाँ पे हमने 8.5 लिए थे, तो यहाँ पे हमने 8.5 लिख दिए। और ये हमारा 2 इंच मार्जिन। अब देखिए यहाँ से ये जितना यहाँ हमारा जो चेस्ट है उतना हमारा हिप भी रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे आधा इंच कम क्यों कर दिए? जो यहाँ पे फोल्ड होता है इसके लिए हमने आधा इंच कम कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि 9.5 और यहाँ पे 10.5 आता है, तो हमने यहाँ पे 10 ही लिया, आधा इंच कम कर दिए, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से हमने ये जो यहाँ से ऊपर सीधा टक्स लिए थे 3 इंच का लिए थे, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो आपको प्रिंसेस कट जब बनाते हैं यहाँ से सीधा लेना है और यहाँ से आपको घुमा देना है, तो और यहाँ से फिर ये लाइन को सीधा ले लेना है। तो इस तरह से हम समझ गए। अब चलते हैं बैक साइड का। तो बैक साइड का उसी हिसाब से है, जैसे कि लंबाई हमारा 30 है, 30 में हमने 2 प्लस किया 32 लिए। अब इसमें हमने शोल्डर कितना लिया था यहाँ पे 7 इंच, ये देखिए यहाँ पे हमने 7 इंच लिख दिए, ओके। अब यहाँ पे ये हमने 2 लिए थे, तो हमने गला सेम रखा था यहाँ पे 5.5, जैसे हमने फ्रंट में लिया था वैसे बैक में। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लिए थे 6, आपको ये ध्यान देना है, इसमें हमने 7 लिए और इसमें 6 लिए, और ये इसमें 7 इसलिए लिए थे यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 6 लिए थे। और यहाँ पे 1/4 चेस्ट का 34 का 1/4 आया 8.5, तो हम यहाँ पे 8.5, और ये चीज़ हमारा 2 इंच मार्जिन। अब देखिए कमर, तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाई। 1 इंच मार्जिन क्यों बढ़ाए? जो हम यहाँ पे टक्स, जो लोग टक्स नहीं लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे 1 इंच नहीं बढ़ाएंगे, और जो लोग टक्स लगाना चाहते हैं, टक्स क्यों लगाया जाता है? फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया था 1 इंच बढ़ा के, तो हमारा जो कमर है 30 था, 30 का 1/4 आता है 7.5, लेकिन उसमें हमने 1 इंच मार्जिन लिए 8.5, तो यहाँ पे हम 8.5 लिखेंगे। और ये हमारा 2 इंच मार्जिन यहाँ पे। तो देखिए जैसे हमारा चेस्ट रहता है उस हिसाब से हमारा यहाँ पे हिप का भी निशान लगता है। तो यहाँ पे हिप हमारा जैसे है 8.5, यहाँ पे चेस्ट 8.5, तो यहाँ भी 8.5 आएगा, तो हमने इसमें 1.5 इंच मिला है, तो हो गया हमारा 10 इंच। तो हमने यहाँ पे 10 इंच लिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जो हम टक्स लगाए थे तो इसका हाफ कर लेना है, 8.5 था, तो हमने यहाँ पे 4.25 लिया,
तो 4.25 यहाँ पे हम लिख देंगे 4.25 एरो डाल के। यहाँ पे हमने 4.25 लिख दिए। अब ऊपर जो हमने लिए थे 3.5 लिए थे और नीचे हमने ये भी टक्स हमने 3.5 लिए थे। अब ये 3.5 मिला के ये हो गया 7 इंच, तो ये 7 इंच का आपका टक्स लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने टक्स लगाए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा प्रिंसेस कट सूट का डायग्राम। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए और सफल बनते रहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।